ठीक है, तो मैनुअल तरीके से डेटा को स्कोर कैसे करना है, आंकड़ों की सफाई अब हम करेंगे स्कोरिंग के बाद। तो देखिए हम लोग ने मैनुअल तरीके से यहाँ पे डेटा को स्कोर करना सीखा, ठीक है, और फिर हमने समझा कि 0101 कैसे होता है। हमने बोला एक्सेल पे भी हम पहले सीख चुके हैं, यहाँ पे अभी आधे पार्टिसिपेंट्स ने पिछली बार काफी आधे पौन घंटे तक ये पूरा हैंड्स ऑन किया था, और समय को ध्यान रखते हुए हम उसको आज वर्कशॉप के लास्ट 10 मिनट्स में करेंगे, साथ ही साथ आप लोग को प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट भी देंगे। बट अब जब आंकड़ों की सफाई हमने स्कोरिंग से पहले की, हमने स्कोरिंग कर ली, अब हम स्कोरिंग के बाद उनका कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो डेटा है हमारा, हम चेक करते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन की परफॉर्मेंस 20% से कम है, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां क्लास के, स्टेट के, स्कूल के 20% से भी कम बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह जांचते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन में कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई थी हमसे, जिसकी वजह से बच्चे सही आंसर नहीं कर पाए। अगर कोई हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पे बच्चों ने ओवरऑल 20% से कम स्कोर आया है, हम उन क्वेश्चंस के साथ क्या करते हैं। सुमन मैम आप ऐड करना चाहेंगी? सॉरी मैम, आई हैव अ डाउट। एक मिनट, मैं आऊंगी, पहले मेरा क्वेश्चन इस पे कंप्लीट हो जाए। जी मैम। सुमन मैम मैं पूछ रही थी, मतलब इन क्वेश्चंस के साथ आप क्या करेंगे जहां पे परफॉर्मेंस 20% से कम आई है। मैम अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूट पे हैं। हेलो जी मैम, आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही मुझे। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी कि अगर कोई भी क्वेश्चन में परफॉर्मेंस 20% से कम आई है, हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ क्या करेंगे। जी मैम, उसमें तो दो चार जैसे अगर हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो, उसके लिए रिव्यू करेंगे, या बच्चों की अवधारणा सही नहीं है उस कंसेप्ट पे। ठीक है, ठीक है, बहुत दो अच्छे, बहुत वैलिड पॉइंट मैम को याद है कि बच्चों को सही उत्तर देने में या तो दिक्कत हो रही है क्योंकि क्वेश्चन में कोई गलती है, या फिर बच्चों की जो अवधारणा है उस विषय को लेकर वो ही गलत बनी हुई है। कोई आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्लीज पूछ लीजिए अब। जी मैम, मेरा ये है कि ये जो 20% का बार हमने रखा है वो स्टैंडर्डाइज है, या एक पर्टिकुलर सिनारियो या सिचुएशन के कारण हमने 20% रखा है, या इतना ही रखा जाता है। हाँ, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस के बाद हम लोग ने ये नंबर डिसाइड किया है। तो ओवर द इयर्स हम लोग का जैसे जैसे डेटा बिल्ड होता गया है, और स्टैटिस्टिक्स के सिग्निफिकेंस को ध्यान रखते हुए, राइट, कि इतनी परफॉर्मेंस अगर लो जा रही है तो हमने ये नंबर डिसाइड किया है। इसके पीछे मतलब इट्स नॉट अ रैंडम नंबर की हमने ऐसे ही उठा के रखा है, हमने पूरी कैलकुलेशंस की है, पास डेटा रहा है हमारे पास, और स्टैटिस्टिक्स का काफी कंप्लीट कैलकुलेशंस है, तो हमने ये नंबर रखा है। यूजुअली एनीथिंग लेस देन 25 to 20% हम इसको चेक में ले लेते हैं, बट 20% आई वांटेड टू आस्क। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं हर सर, सिनेरियो में यही रहेगा, रिगार्डलेस कि हम कहाँ सैम्पलिंग कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ये इतना ही रहेगा। मतलब 20 और 25 तक रख, अप टू 25 जा सकते हैं, मतलब 25 जा सकते हैं, और बिलो 20 जा सकते हैं बस। हाँ हाँ जी सर। ओके, थैंक यू। नहीं, काफी वैलिड क्वेश्चन था कि 20% ही क्यों और क्या, यही नंबर रहेगा। तो 20 से 25% हम रखते हैं, 20% से नीचे तो मतलब देखना ही होता है, ये वाला मतलब पॉइंट रहता है। थैंक यू जी जी। तो ठीक है, अब दो सिनेरियो मन मैंने बनाए। एक तो बच्चों की गलत अवधारणा है, तो ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या हम कुछ छेड़खानी करेंगे, क्या हम उसको अपने पेपर में आगे एनालिसिस के लिए रखेंगे कि हटा देंगे। जी मैम, उसको एनालिसिस के लिए रखेंगे। जैसे अभी एक पहले प्रश्न पे चर्चा हो रही थी जी, तो वो अगर बच्चों को की अवधारणा सही नहीं है तो उस प्रश्न को या तो
मैं नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही। नहीं मैम, आपका पॉइंट सही है कि अगर जैसे जो गलत अवधारणा है हम उस मैं कुछ बोलूं? जी जी हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं खुशबू मैम। जैसे सर मैम सुमन मैडम ने ये बोला कि हम एनालिसिस के लिए रखेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये भी क्लियर करेंगे कि हमने इसके पहले किस मेथड से बच्चों को पढ़ाया है या समझाया है, उनका कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम अपनी टेक्निक्स और अपने स्किल्स चेंज करेंगे, उसके बाद वापस से उनको समझाएंगे, फिर उसके बाद वही क्वेश्चन देंगे, फिर रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि क्या हो रहा है चेंजेस। फिर भी नहीं निकल पा रहा है तो फिर हमें भी स्टडी करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। खुशबू मैम ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा क्लासरूम लेवल पे चले गए, अब हम थोड़ा सा स्टेट लेवल पे देखेंगे। हमें ध्यान रखा है हम जब भी ये वर्कशॉप्स कर रहे हैं और एनालिसिस की बात कर रहे हैं, राइट, तो हम थोड़ा स्टेट लेवल पे बात करें। सोचिए आपने डायग्नोस्टिक असेसमेंट अभी जो होने वाला है उसमें ऐसा कोई प्रश्न था जहां पे परफॉर्मेंस, दो प्रश्न निकले। पहला प्रश्न में परफॉर्मेंस आई 19%। हमने जब उसको बैठ के रिव्यू किया हमें लगा अरे क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हो सकता है बच्चों की गलत अवधारणा है जो कि हम मिसकंसेप्शन बोलते हैं, उसकी वजह से ज्यादातर बच्चे ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर है उसको ना आंसर करके ऑप्शन सी कर रहे हैं। 50% बच्चों ने उस पर आंसर किया है। तो ऐसे केस में क्या हमारे पास ये सुविधा होगी कि हम उस क्वेश्चन को दोबारा से, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लास में पढ़ाएं और फिर से उस क्वेश्चन को टेस्ट करें? नहीं कर पाएंगे क्लासरूम में। जी, पर हम क्या उस क्वेश्चन को एनालिसिस में रख सकते हैं कि हटाना पड़ेगा? रख सकते हैं। रख सकते हैं, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ये कौशल हो सकता है क्लास में पढ़ाया गया हो, ना पढ़ाया गया हो। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो क्या गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे में वो गलत अवधारणा पैदा हो रही है और इसकी वजह से बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, राइट? तो अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे हम बच्चे का मिसकंसेप्शन हाईलाइट कर पा रहे हैं। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैम, मैं ये कह रहा था फिर हम इसको अल्ट्रा एनालिसिस में भी देख सकते हैं कि ये देखना पड़ेगा कि वो ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में यानी पर्टिकुलर स्कूल या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रॉन्ग आंसर्स आए हों या रॉन्ग कंसेप्शन हो, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा एक बार। सर अगर हम उस लेवल पे बात करें जब आप स्टेट लेवल का रिजल्ट निकालते हैं, और अगर 1 लाख बच्चे अगर आपका पूरे स्टेट में एक ग्रेड में आंसर कर रहे हैं तो एक मैम रीजन योर वॉइस पूरे इज रीजन ब्रेकिंग। को अफेक्ट नहीं कर पाता है ना? मतलब 1 लाख बच्चों में अगर आप 4-5 हजार बच्चों की बात करें तो 4-5 हजार बच्चों का रिजल्ट पूरे 1 लाख बच्चों के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। आपका पॉइंट वैलिड है कि मिसकंसेप्शन हो सकता है सिर्फ कुछ ही रीजन्स में हो, बट क्या कहते हैं जब ओवरऑल रिजल्ट हम देखते हैं, राइट, स्टेट लेवल पे, तो उतना सा छोटा नहीं रीजन मैम, मेरा पॉइंट पूरे स्टेट को अफेक्ट नहीं कर पाता जी है डेटा। जी नहीं सर। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जो डाटा कलेक्शन हम जो कर रहे हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर सके कहाँ कमी रह गई। और जब कमी हम देखेंगे एज ए स्टेट भी देखेंगे, एज ए डिस्ट्रिक्ट भी देखेंगे, एज ए स्कूल भी देखेंगे। जब हम ये चीज हाँ देखेंगे तो जब उसको जो खुशबू कह थी प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंट करना होगा तो हमें ये जानना पड़ेगा कि किस रीजन में या किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो कॉन्सेप्ट गलत तरीके से डिलीवर हुआ है। फॉर टू नो दैट वी, भले हम उसको डाटा में शामिल कर लें, बट अल्ट्रा एनालाइज करना मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से जरूरी है कि किस जगह ये एक तरह से मिसकंसेप्शन हुआ है। ये हो सकता है चांस ना, हाँ। इज इट तो पॉसिबल सर ना, यहाँ 2 पॉइंट किस और पर्टिकुलर निकल प्लेस के में आएंगे। मिसकंसेप्शन। आपका पॉइंट काफी वैलिड है कि हम लोग अल्ट्रा एनालाइज मतलब या जूम इन करके देखेंगे बेसिकली कि किस लेवल से यस, आ रहे हैं। बट अगर हम कोई मिसकंसेप्शन स्टेट लेवल पे डिक्लेयर करते हैं, राइट, तो कुछ ऐसे ही मतलब गिने चुने स्कूल्स होंगे जहां पे वो मिसकंसेप्शन प्रेजेंट नहीं होगा, राइट? और प्रॉब्लम सिर्फ डिलीवरी की नहीं हो सकती है, हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में वो मिसकंसेप्शन इसलिए पैदा हुआ हो क्योंकि वहां पे गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, और या पढ़ा ही नहीं गया। या पढ़ाया ही नहीं गया। मतलब हाँ मिसकंसेप्शन सर कभी पढ़ाया ही गया कि नहीं वजह से आता है, वो तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गया, राइट?
मिसकंसेप्शन पढ़ाया जाने पे ही आता है। और दूसरा होता है कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी हो सकती है जहां सही तरीके से पढ़ाया गया हो पर बच्चों का शायद कोई दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को अफेक्ट कर रहा हो। तो ये बहुत क्वेश्चन लेवल डिस्कशन हो जाएगा, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपने जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो देखिए और कोशिश करिए कि और रिसर्च पेपर काफी मिसकंसेप्शंस पे लिखे गए हैं तो उनको पढ़ें और समझें कि किस टाइप से मिसकंसेप्शन आता है। तो जरूरी नहीं है कि टीचर के पढ़ाने में ही गलती होती है, बच्चे के समझने में भी गलती हो सकती है, बच्चे की पुरानी नॉलेज जो बाकी कॉन्सेप्ट्स है उसके डिपेंडेंट भी बाकी कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग इफेक्ट होती है मिसकंसेप्शन पे। ठीक है, तो एक सिनेरियो हमने समझ लिया। अब मैं दूसरा सिनेरियो चाहूंगी कि हमारे से ही क्वेश्चन में कोई गलती हो गई, राइट, हमने करेक्ट आंसर ही नहीं दिया या फिर हमने 2 करेक्ट आंसर दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ऐसा क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसमें हम क्वेश्चन स्टेम में एरर है या ऑप्शंस में एरर है? कोई और एरर किसी भी टाइप का हो सकता है, एज लॉन्ग एज आपका एरर ऐसा है जो बच्चे को गलत आंसर देने पे मजबूर करेगा, आपको वो क्वेश्चन को एनालिसिस से हटा देना चाहिए। हम बच्चों की स्कोरिंग, बच्चों का रिजल्ट उस क्वेश्चन पे कभी इफेक्ट नहीं कर सकते हैं जहां पर हमारी गलती हो। क्या ये पॉइंट सबके लिए हेल्पफुल था कि समझना कि 20% चेक हम क्यों करते हैं? हम इस बेसिकली प्रोसेस को लो परफॉर्मेंस चेक बोलते हैं और हमारे लिए इसीलिए बार बार एम्फसाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन रिव्यू बहुत ध्यान से और कई लेवल पे होना चाहिए। कुछ इस तरीके का टेबल बेसिकली आपको दिखता है कि आप सारे क्वेश्चंस लेते हैं, आप देखते हैं कि स्कोर कितना था, फिर आप देखते हैं कि हर ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूशन कितना था। आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे, आंसर करेंगे कि इसमें कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं रह गई थी, और जहां पे भी हमें लगती है हम उस क्वेश्चन को एनालिसिस से ड्रॉप कर देते हैं।